नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और इस वक्त हम खड़े हैं महाराजगंज के परतावल विकासखंड चौराहा है ये। और यहाँ हमारे साथ अब पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी अभी कल ही इन्हें 319 विधानसभा पनियरा से प्रत्याशी बनाया है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश बी सिंह है। मैं ग्राम बड़वार पनियरा क्षेत्र का निवासी हूँ। मुझे हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने 319 से विधानसभा लड़ने के लिए प्रत्याशी का प्रभारी बनाया है और मैं ये जनता का विश्वास लेने के लिए घर घर जा कर के मैं संपर्क कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी पनियरा 319 पनियरा विधानसभा से ये पहली पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले जो है टिकट कन्फर्म किया है। आपके सामने तमाम पुराने दिग्गज हैं, महारथी हैं, तो क्या लगता है कैसे सामना करेंगे इनका? मुझे कोई दिग्गजों से कुछ लेना देना नहीं है। जिन्होंने जो किया है वो अपने समय में किया है, लेकिन हमारा जो एजेंडा है, हमारे मेन मुखिया जो हैं, जो हमारे आका हैं श्रीमान केजरीवाल साहब हैं। केजरीवाल साहब का दुनिया जानती है कि मिसाल नहीं है। जो केजरीवाल साहब ने केंद्र सरकार के नाक के ऊपर इन्होंने दम करके और 10 साल से वहाँ पे अपनी सत्ता बनाए रखे हुए हैं, उनके कार्य प्रणाली को, उनके सिस्टम को लेकर के मैं उतरा हूँ मैदान में। बिजली फ्री, दवाई फ्री और मजदूरों किसानों की पढ़ाई फ्री करवाने के लिए इस एजेंडे पे काम करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी सेंट्रल टीम के आदेशानुसार काम करूंगा तो मुझे जनता स्वीकार रही है। सामने से घर घर से बुला करके लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं और मैं सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया हूं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता का उपेक्षा हुआ, इनको गाली मिली है कि महाराजगंज विधानसभा को बने हुए, महाराजगंज जिला को बने हुए 32 साल हो गए। 5 विधायक यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन 5 में से 4 लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तहसील बना लिया, परंतु ये महाराजगंज के पनियरा विधानसभा क्षेत्र में आज तक तहसील नहीं बना। उसका कारण ये था कि बाहरी लोग आए इलेक्शन के टाइम में, बाबू भैया, चाचा, जीजा, फुफ्फा बोल करके वोट लिए, नोट बनाए और चले गए। यहाँ के जनता के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ तहसील बनता तो यहाँ की जनता के लिए दूरी कम होती थी। सदर तहसील पे जो परेशानी होती है, डबल काम होने के नाते वहाँ के अधिकारी परेशान होते हैं, यहाँ की जनता परेशान होती है। उससे त्रस्त आकर के, मैं भी यहीं का निवासी हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई और पटीदार, मेरे ग्रामवासी, मेरे क्षेत्र के लोग इतने परेशान है, मैं इनका दर्द समझता हूँ। इसके लिए सबसे पहला आंदोलन मैंने शुरू किया कि यहाँ तहसील बनाए। सरकार जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, अभी ये बहाना नहीं बना सकती कि केंद्र में सरकार नहीं है, स्टेट में सरकार नहीं। इनकी सरकार तो जमीन से लेकर के आसमान तक है। इनको जल्दी से जल्दी तहसील बनाना चाहिए और जनता का दुख समझ करके उनके दुख का निदान करना चाहिए। ये मुद्दा लेकर के मैं विधानसभा में इलेक्शन लड़ने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारी जनता हमारे इस लड़ाई में भागीदारी देगी, साथ देगी। और साथ साथ में मैं सैकड़ों पत्र व्यवहार किए हैं तहसील बनाने के लिए, उसके बाद भी सरकार का कोई जवाब न आने के बाद मैं गांव-गांव में अभी 50,000 पोस्ट कार्ड मंगवा के आंदोलन शुरू किया हूं, पत्र व्यवहार शुरू कर रहा हूं। गांव-गांव के 40-40 लोगों से लिखवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहा हूं कि मेरी अर्जी, मेरा दरखास्त आप बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ये जनता के कितने दरखास्त को बर्खास्त करेंगे वो देखना है हमको। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह को बनाया गया है। काफ़ी प्रखर वक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में भी आम जनता के मुद्दों को लेकर काफ़ी प्रखरता से सरकार के विरुद्ध खड़े रहते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये बताइए, जैसे दिल्ली में हमने देखा है कि सरकारी विद्यालय दिल्ली में जो है वो टॉप मॉडल के हो गए हैं और विदेशों से तुलना की जाती है वहाँ के स्कूलों की। वहाँ पे बिजली माफ़ है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं देखा हमने, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है। तो अगर यदि बाई चांस कभी आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में आती है, चूँकि दिल्ली छोटा प्रदेश है और यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, तो क्या वो सुविधाएं यहाँ के जनता को भी मिलेंगी? साहब, सिंपल सी बात है। दिल्ली अगर छोटा प्रदेश है तो वहाँ बजट भी 1/4 है और उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 100 है तो वहाँ का 25 है। अगर बजट यहाँ 100 रुपये मिलता है
तो 100 रुपये अगर नियत साफ करके अगर जनता की सेवा किया जाए तो वहाँ का मॉडल यहाँ उतारने के लिए हम लोगों को, हमारे जैसे सिपाहियों को केजरीवाल साहब ने खड़ा किया है। और हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि 24 घंटे के अंदर, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, 24 घंटे के अंदर हम लोग बिजली 300 यूनिट फ्री दिलवाएंगे और पीछे का जितना बिजली रहेगा बिल माफ करवाएंगे। किसानों को भी बिजली फ्री दिलवाएंगे। नियत साफ रहेगी तो ये काम संभव है। उसके बाद में ये जो सबसे बड़ा तकलीफ और दुख वाला बात होता है कि आदमी जब साल भर कमा लेता है तो थोड़ा बहुत कमाया रहता है, साल में बीमारी हो जाती है, 30, 40, 50 हज़ार जो बचत हुआ रहता है वो दवाई में घुस जाता है। उस दवाई को फ्री करवाएंगे हम, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके लिए हम लोग दवा फ्री करवाएंगे, बिजली फ्री करवाएंगे। और उनके बच्चों को, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया गया, एसी रूम बनाया गया, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार वो हमारे केजरीवाल साहब, संजय जी, सभाजीत सिंह जी प्रतिबद्ध हैं करने के लिए, कटिबद्ध है करने के लिए। वो सब काम यहाँ पे कर ही डालेंगे। अगर 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आई तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। हमें, हमारी पार्टी को काम करने का तजुर्बा है। आप यहाँ के स्थानीय हैं और किसान परिवार से भी आते हैं।